नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 316वें दिन पर, और 316वें दिन में आज का अध्याय भी 16वां ही है, दैव असुर संपद विभाग योगो नाम। और दो श्लोक हैं, 7वां और 8वां। तो आइए 7वें और 8वें श्लोक का पाठ करें। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदारुणईश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम्यत् कामहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। उनमें न तो पवित्रता होती है, न सदाचरण होता है, और न सत्य ही होता है। वे आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं कि जगत झूठ, आधार रहित और ईश्वर रहित है। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अब देखा जाए तो लॉजिकली तो ठीक ही बोल रहे हैं, ये सेक्युलरिस्ट ऐसे लॉजिकली ठीक बोल रहे हैं। जैसे जो करना चाहिए उसे प्रवृत्ति कहते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे निवृत्ति कहते हैं। आसुरी संपत्ति वालों को इन दोनों का ज्ञान नहीं होता, न करने का न करने का। करने का मतलब देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, संस्कारों का निर्माण, वो नहीं जानते। न करने का कि ये रोड ब्लॉक मत करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो, जंतर मंतर पे मत बैठो भाई बेवजह, ये जो सब शाइन बाग वगैरह करते हो ये नहीं करना चाहिए। तो दोनों नहीं जानते, करना भी नहीं न करना भी नहीं। शास्त्र अनुकूल प्रवृत्ति दैवी संपत्ति है और शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति आसुरी संपत्ति है। तो शास्त्र, सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनमें स्पष्ट आपको ये गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है कि धर्माधर्म का विवेक न होने के कारण उनमें शौच, पवित्रता भी नहीं होती। आज सुबह ही मेरी किसी से बात चली और उन्होंने प्रश्न किया कि मलेच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है। भारत के सनातन धर्म में या सनातन धर्म के अंतर्गत हम एक शब्द का प्रयोग करता है, मलेच्छ है ये। तो मलेच्छ का मतलब क्या है? विवेकानंद जी कहते हैं कि मलेच्छ शब्द का उपयोग आने से हम काफी कुछ जैसे जातियों में बट गए, बट मलेच्छ का मैं जहां तक जानता हूं, मेरा जितना अध्ययन है, मलेच्छ का शब्द है मल इच्छे, जो अपनी इच्छा से कभी भी मल विसर्जित कर दे और कोई शौच का नियम न पाले। हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, अभी एक करने गया तो हाथ लो, कुल्ला करो, 3 कुल्ले करने पड़ेंगे, पाँव धो लो, और जो गया नंबर 2 तो हाथ दो, पाँव दो, नहा के आओ तो और अच्छा, नहीं नहाते तो 7 बार कुल्ला करो। अब जो विधर्मी है, मेरे कई अन्य धर्मों के मित्र हैं, वो कहते हैं इसमें क्या इतना सब सोचना करना, ये तो एक रूटीन है ना, इसमें क्या होता है। पर मैं आपको वैज्ञानिक आधार पे बता देता हूँ, जो नहीं करते हैं या करते हैं उसका वैज्ञानिक आधार में देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा धर्म वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक धर्म से उसके लॉजिकल चीजों को समझो। सपोज करो आप लघु शंका तो ठीक, पर दीर्घ शंका करने गए हो, दीर्घ शंका मीन्स नंबर 2, उससे निवृत्त हो गए। निवृत्त होकर के आप अपने मुंह में कुल्ला करो पानी का, और उस कुल्ले को 1 बार निकालो, दूसरी बार करो 2 बार निकालो, तीसरी बार करो 3 बार निकालो। अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी होगी तो आपको एक अलग प्रकार के जीभ के ऊपर स्वाद का अनुभव आएगा। जब हम शौच में जाते हैं उस वक्त जो बॉडी के केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स जीवा पर अलग होते हैं। क्यों कहा? ये भी तो बोल सकते थे आंख धो लो कि कान धो लो, हमारे पूर्वज मूर्ख थोड़ी होंगे। शौच करने के बाद मुंह का कुल्ला क्यों करना? तो जो केमिकल्स, बॉडी लोचा जिसको बोलेंगे, कि बॉडी के केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो जबान पे हमारे होते हैं। और ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव से, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि थोड़ा सा उसमें आपको स्वाद की इंद्रिय बता देगी। अगर आपकी बिल्कुल स्थिर माइंड होगा, अगर आप बिल्कुल सतर्क होगे, आपका जागृत होगा, जागरण होगा, ध्यान होगा, आप पकड़ लोगे यस ये बात सही है। कुल्ला करके उसको देखो क्या फर्क पड़ता है। तीसरे कुल्ले के बाद वो वापस नॉर्मल टेस्ट होनी शुरू होती है। तो यहां बताया
कि धर्माधर्म का विवेक न होने के कारण उनमें शौच यानी पवित्रता भी नहीं होता। शौच च शब्द से तात्पर्य है कि उनमें दया आदि सद्गुण भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? राजस्थान में देख लिया दर्जी का हाल क्या कर दिया, वहां बांग्लादेश में देख लिया क्या कर दिया, बंगाल में भी देख लो क्या कर लिया, केरला में देख लो क्या कर लिया। उनमें धर्मानुकूल आचरण और सत्य भाषण भी नहीं पाए जाते। अब धर्मानुकूल आचरण, मेरे किसी कृत्य से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये कौन सा धर्म है मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब है या बूढ़े माँ बाप की तबीयत खराब है और पड़ोस के ही मस्जिद की अजान का आवाज सीधे कान में आ रहा है। ये कोई सबाब का काम तो नहीं है, ये किसी तरह मानवता का भी काम नहीं है। तो ये धर्मानुकूल आचरण भी नहीं है और सत्य भाषण भी नहीं पाए जाते, वे असत्य प्रदान होते हैं। इस पर तो विधिवत आप गूगल खोलकर देख लो, सत्य का आचरण सिर्फ बोलने से नहीं, चीजों में मिलावट से भी पता पड़ जाएगा कि थूक के मूत के क्या क्या कर रहे हैं। आगे स्वामी जी कहते हैं कि वे स्वयं झूठे होते हैं, असत्यमा प्रतिष्ठम ते जगदहारुनीश्वरम। वे स्वयं झूठे होते हैं इसीलिए सबको झूठा मानते हैं। आसुरी प्रवृत्ति, किसकी बात चल रही है? आसुरी प्रवृत्ति की। इसलिए ईश्वर की सत्ता या अनुशासन कुछ नहीं मानते। वो कहते जरूर है कि हम मानते हैं, पर मानते हैं क्या? ठीक से मानते हैं क्या? कुछ नहीं मानते। और भोग को ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। शास्त्र में लिखा है, मेरे शब्द नहीं है। भोग को ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। स्त्री उनके लिए खेती है, खेती करो, बच्चे पैदा करो। एक स्त्री नहीं, मरने के बाद भी स्कीम है उनके लिए। ये आसुरी वृत्ति है। और मैं जब कहूं आसुरी वृत्ति है तो उसमें अलग नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये 2020 की बात नहीं, 24 की बात नहीं है। ये सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, कलयुग में भी है। हमारे पुराण उठा करके पढ़ लो, बारंबार देवों का असुरों के साथ संग्राम होता है और देव बेचारे डर के छोड़ देते हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग पे आसुर शक्तियां कब्जा कर लेती है। और फिर वो आते हैं देव शरण में, किसके? विष्णु के या भगवान शिव के। फिर भगवान शिव अवतार लेंगे। लेकिन देव हारते क्यों हैं? तो आप कहोगे कि वो अपनी तपस्या से च्युत हो गए, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आसुरी वृत्ति वाले जिस तरह से युद्ध करते हैं, उन युद्धों के नियमों को धर्म पर चलने वाले देव समझ ही नहीं पाते। आसुरी वृत्ति वाले रावण जैसे होते हैं, वो हजार हजार अपने को निर्मित कर दिया, इतने सब फॉल्स क्रिएशंस कर दिए। तो आसुरी वृत्ति से लड़ने के लिए आपको अपनी साधना भी उसी लेवल पे लानी पड़ेगी, तामसिक लानी पड़ेगी। मैं जितने ग्रंथ पढ़ता हूं उसमें पढ़ता है कि देव च्युत क्यों होते हैं, बार बार असुर जीत जाते हैं। हर बार फिर वो भागना पड़ता है देवों को, कभी विष्णु के पास, कभी देवी के पास, कभी शिव जी के पास। तो कभी तो तुम्हारा धर्म तुम्हें काम लग जाए, तो क्यों नहीं काम लगा? यहां विचार करने की जरूरत है। राजा दाहिर सिंध के चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं, राजा दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम का 16-17 साल की उम्र का वो लड़का अरब आता है, पहली बार हिंदुस्तान पे इस्लाम का वो अटैक है। मोहम्मद बिन कासिम कुछ चंद 70-80 घुड़सवारों के साथ है, योद्धाओं के साथ है, चलो हम सम्मान देते हैं, योद्धाओं के साथ है। राजा दाहिर चक्रवर्ती सम्राट है, वो उसे कहते हैं कि भाई क्या करते हो, युद्ध वगैरह करने की क्या जरूरत है, बैठकर बात करते हैं। समझ लेना, मैं बोल चुका हूं कि वो ना धर्म में मानते हैं, ना आचरण में मानते हैं, ना सत्य में मानते हैं। राजा दाहिर उनको कहता है कि बैठ करके लेट अस हैव टेबल टॉक। मोहम्मद बिन कासिम स्वीकार तो करता है, और उसको और ठीक फील करवाने के लिए, हम नहीं होते अपने जो अतिथि होते हैं उनको और ठीक करवाने के लिए अपना बेडरूम तक दे देते हैं, अपनी चद्दरें दे देते हैं, अपने सब कुछ दे देते हैं, और पता पड़ा अतिथि इतना बेईमान निकला कि 4 दिन कहकर 40 दिन तक बाहर ही नहीं निकला। तो उस अतिथि के साथ हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए कि बहुत हो गया भाई, आउट। तो यहां राजा दाहिर प्रैक्टिकल नहीं बने, उन्होंने और उसको अच्छा फील करने के लिए कहा कि लो हम अपनी तलवारें भी जमीन पे रख देते हैं। ये इतिहास की सबसे बड़ी भूल। राजा दाहिर की हजारों की सेना राजा का पालन करते हुए वचन का अपनी तलवारें जमीन पे रख देती है, और 60-70 लुटेरे अरब के मोहम्मद बिन कासिम के साथ आकर के
पूरे सिंध प्रदेश को तहस नहस कर देते हैं। राजा दाहिर को उसी सभा में तलवार से उसका गर्दन काट दिया जाता है। उनकी बेटियों के साथ खुलेआम 2 बेटियां हैं, बलात्कार कर दिया जाता है। ये इतिहास का कटु सत्य है। और आज तक हम ये सोचते हैं कि देव हमेशा हारते क्यों हैं, असुर हमेशा जीतते क्यों हैं? क्योंकि हमने असुरों की रेंज में आकर के बात ही नहीं की है। असुरों को हम समझ ही नहीं पाए हैं कि असुरों को कैसे ठीक करना होता है। अरे लातों के भूत कभी बातों से मानते हैं क्या? तो कौन समझाएगा अपने बच्चों को, कौन समझाएगा अपनी पीढ़ियों को? अभी भी नहीं समझोगे तो कब फिर समझोगे? और मैं तो यहीं आपको छोड़ दूं, समझना आपका काम है। हम तो श्लोक करके वाणी को विराम ही देंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यमप्रतिष्ठं ते जगत् आरुणीश्वरम्, अपरस्पर संभूतं किं न्यत् काम हैतुकम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।